लॉ का पोर्शन अटेम्प्ट कर रहे होगे ना, एक बात ध्यान में रखना, जो भी तुम आंसर लिख रहे होगे एक फॉर्मेट, एक सीक्वेंस होता है। अगर उस सीक्वेंस और उस फॉर्मेट से तुम लोगों ने उस आंसर को अटेम्प्ट करा, उस आंसर में तुम लोगों के मार्क्स डिडक्ट होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, बहुत रेयर हो जाएंगे। अब वो फॉर्मेट क्या है तुम लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पहले आता है प्रोविजन। सपोज यहाँ हम एग्जांपल से समझते हैं, तुम लोगों को एक केस स्टडी गिवन है जिसमें ये मेंशन है एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 500 मेंबर है। अब बताओ ये कंपनी है या पार्टनरशिप है या फिर क्या। ठीक है, तुम लोगों को सबसे पहले प्रोविजन लिखना है। प्रोविजन मतलब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट और इंडियन कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग कितने मेंबर होने चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को पार्टनरशिप या फिर कंपनी डिक्लेयर करने के लिए। तुम लोगों को प्रोविजन में वो हाईलाइट करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है फैक्ट ऑफ द केस। अब फैक्ट ऑफ द केस में क्या, हम अगर एग्जांपल की तरफ वापस जाएं, जो एग्जांपल मैंने तुम लोगों को बताया ना, एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके 500 मेंबर्स हैं, तो तुम लोगों को बस इजी लैंग्वेज में यही चीज फैक्ट ऑफ द केस में मेंशन कर देनी है। ठीक है, उसके बाद आता है एनालिसिस। एनालिसिस के अंदर जो तुम लोगों ने ऊपर फैक्ट लिखा होगा, उसके बाद नीचे प्रोविजन लिखा होगा, इन दोनों की हेल्प से बताना होगा करेक्ट आंसर क्या हो सकता है इस केस स्टडी का। और उसके बाद लास्ट में कंक्लूजन डाल देना होगा। कंक्लूजन में सिर्फ एक स्टेटमेंट आएगी जहां पे तुम लोग को मेंशन करना होगा हेंस इट इज प्रूव्ड दैट द अबव ऑर्गेनाइजेशन इज कंपनी या फिर एलएलपी, जो भी तुम लोग को। इस फॉर्मेट की हेल्प से यकीन मानना तुम्हारे मार्क्स जो डिडक्ट होते हैं ना लॉ में, उसकी गुंजाइश ना के बराबर हो जाएगी। मैंने अपना लॉ का एग्जाम ऐसे इसी फॉर्मेट के बेसिस पे अटेम्प्ट किया था। 55 मार्क्स का अटेम्प्ट करके आया था, 53 स्कोर करके आया हूँ। अब तुम खुद देख सकते हो डिडक्ट होने की प्रोबेबिलिटीज बहुत कम रहती है इस केस में।